नमस्कार। कभी सोचा है कि एक थिएटर का शो दुनिया के सबसे बड़े और महंगे बांध से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही छिपी हुई लेकिन बहुत शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं। चलिए स्लाइड्स के जरिए इस दिलचस्प दुनिया की परतों को खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। तैयार हैं? जरा सोचिए, एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा बांध, इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, और दूसरी तरफ क्या हो सकता है जो उससे भी ज्यादा कीमती हो? इसका जवाब आपको सच में चौंका देगा। और ये रहा जवाब। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने। थिएटर के सिर्फ कुछ मशहूर शोज ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े बांध से ज्यादा की कमाई कर ली है। यही तो बात है, क्रिएटिविटी की असली ताकत अक्सर हमारी नजरों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। और ये कोई एक अकेला उदाहरण नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी, लगभग अदृश्य अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसी दुनिया जो हमारे चारों ओर है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। तो अब समय आ गया है कि इस छिपी हुई ताकत को एक नाम दिया जाए और ये समझा जाए कि आखिर ये है क्या चीज़। इसी को कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये वो दुनिया है जहां हमारे आइडियाज़, हमारी कला और हमारी संस्कृति पैसे में तब्दील हो जाती है। मतलब क्रिएटिविटी और कॉमर्स का संगम। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इसका नाम ऑरेंज ही क्यों रखा गया? लाल, नीला या कोई और रंग क्यों नहीं? चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। ये काफी दिलचस्प है। दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं में नारंगी रंग को हमेशा से रचनात्मकता, बदलाव और संस्कृति से जोड़ा गया है। चाहे वो हिंदू धर्म में हो या कन्फ्यूशियवाद में, ये रंग हमेशा कुछ नया करने, कुछ नया बनाने का प्रतीक रहा है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये कितनी बड़ी है। और यकीन मानिए, इसके आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। तो ये है ऑरेंज इकोनॉमी की कुल कीमत, $4.29 ट्रिलियन। अब ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे ऐसे ही समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसे सही से समझने के लिए हमें इसकी तुलना किसी बड़े देश की पूरी अर्थव्यवस्था से करनी होगी। देखिए, ये जर्मनी जैसे एक औद्योगिक देश की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। अब अंदाजा लगाइए कि हमारी रचनात्मकता में कितनी आर्थिक ताकत छिपी हुई है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये इकोनॉमी 14.4 करोड़ लोगों को रोजगार भी देती है। मतलब अमेरिका में जितने लोग काम करते हैं, उससे भी ज्यादा लोग इस क्रिएटिव सेक्टर में काम करते हैं। ये करोड़ों लोगों के घर चलाती है। और इसका असर सिर्फ किसी एक देश तक ही सीमित नहीं है। हर साल 646 अरब डॉलर के क्रिएटिव गुड्स और सर्विसेज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये आंकड़ा इसे दुनिया में 5वीं सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली चीज बनाता है। तो अब साफ है, क्रिएटिविटी अब सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस बन चुकी है। तो सवाल यह है कि एक छोटा सा आइडिया अरबों डॉलर की इंडस्ट्री में कैसे बदल जाता है। चलिए इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये है वो पूरी वैल्यू चेन। देखिए, सबसे पहले एक विचार या एक आइडिया जन्म लेता है, फिर उसे एक प्रोडक्ट या सर्विस की शक्ल दी जाती है। उसके बाद उसे लोगों तक पहुंचाया जाता है, बेचा जाता है, और आखिर में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं या आनंद लेते हैं। और ये सिर्फ फिल्मों या संगीत की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। फैशन, वीडियो गेम्स, आर्किटेक्चर, एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ ऑरेंज इकोनॉमी का ही हिस्सा है। तो अब सवाल ये है कि आने वाले समय में, यानी भविष्य में, ऑरेंज इकोनॉमी की क्या भूमिका होगी। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, भविष्य के साम्राज्य मन के साम्राज्य होंगे। और आज हम उनकी इस बात को सच होते हुए देख रहे हैं। सोचिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और मशीनें हमारे रोजमर्रा के काम करती जाएंगी, वैसे वैसे हमारी सोचने की, कुछ नया बनाने की और कल्पना करने की क्षमता और भी कीमती होती जाएगी। भविष्य क्रिएटिव लोगों का है। इसे हम माइंड फैक्चर्स कह सकते हैं। एक ऐसा दौर जहां हम अपने दिमाग से, अपनी कल्पना से वैल्यू बनाते हैं। अब हम सिर्फ चीजें नहीं बना रहे, बल्कि हम अनुभव, कहानियां और आइडियाज बना रहे हैं। जैसा कि डार्विन ने कहा था, अंत में वही जीतता है जो सबसे मजबूत या सबसे होशियार नहीं, बल्कि वो है जो बदलाव के साथ खुद को सबसे बेहतर तरीके से ढाल लेता है। और भविष्य का बदलाव क्रिएटिविटी ही है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगला वो कौन सा क्रिएटिव आइडिया होगा जो हमारी दुनिया को एक नया आकार देगा? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।
हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।